Hello students, today I am going to start 12th class physics second chapter electrostatic potential and capacitance. Student, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज इन अ गिवन सर्किट। तो आपको ये वीडियो बेसिक होने वाला है और जिसमें आप सीखोगे कि किसी भी गिवन सर्किट में आप चार्ज को कैसे इजिली कैलकुलेट करो। और यहाँ पे मैं आपको दो वर्ड सिखाऊंगा जिसमें आप सीखोगे कि सीरीज के लिए इन दो वर्ड्स का क्या मतलब है, पैरेलल के लिए क्या मतलब है। तो एक वर्ड होगा माँ, जिससे आप सीखते हो, और यहाँ भी सीखोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में माँ का क्या यूज है। और दूसरा वर्ड होगा डीपी। डीपी का मतलब होगा डायरेक्ट प्लस, और डायरेक्ट प्लस कहाँ करना है ये भी आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट। आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ऑलरेडी एक फिगर बना दिया है। तो यहाँ से आप देखिए क्या डेफिनेशन देना है आपको सीरीज कॉम्बिनेशन की, कैपेसिटर की। द अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स इन विच सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकेंड प्लेट है। सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर एंड सेकेंड प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर एंड फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर एंड लास्ट प्लेट ऑफ लास्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी आर सेल। Then such combination of capacitor is known as series combination of capacitor। अब आप डिस्कस करने जा रहे हो कि क्या होता है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए आपको इसका एक सर्किट रीड ड्रॉ करना पड़ता है। अगर इनकी जगह पर आप एक ऐसा सर्किट बना लो, क्या बना लो, ऐसा सर्किट। सपोज करिए इन तीनों की जगह पर आपने एक कैपेसिटर ऐसा लगा दिया, सिर्फ एक कैपेसिटर, और आपके पास बैटरी वी वोल्ट थी, आपने यहां से यूज कर लिया और इसको आपने बोला है सी इक्विवेलेंट, करेक्ट। अब जरा देखिए, जब यहां से कोई करंट जाएगा, करंट का मतलब है कि चार्ज जा रहा है। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो यहां से अगर करंट जा रहा है इसका मतलब चार्ज आ रहा है। यहां चार्ज पहुंचा, हमने कहा यहां इस बैटरी से, इस सेल से क्यू चार्ज सप्लाई हो रही है, और जब ये यहां पहुंचा तो यहां पे हमने इसको दिया प्लस क्यू चार्ज। क्या दिया? प्लस क्यू चार्ज। तो इस पे कितना चार्ज आएगा, इस पे कितना चार्ज आएगा, तो इस पे इंडक्शन की वजह से आया माइनस क्यू चार्ज। क्या आया? माइनस क्यू चार्ज। अब जरा देखो, ये जो प्लेट है ये आइसोलेट है, इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब क्या, जब इस पे चार्ज नहीं था, इस पे इंडक्शन की वजह से चार्ज नहीं आया था, इस पे चार्ज जीरो था। इसका मतलब अब भी चार्ज जीरो होना चाहिए, तो जीरो चार्ज के लिए इसको देना पड़ेगा प्लस क्यू। ओके, अब यहाँ प्लस क्यू आया तो इंडक्शन की वजह से यहाँ इस प्लेट पर माइनस क्यू आएगा। यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ आना चाहिए प्लस क्यू, तो यहाँ आना चाहिए माइनस क्यू। इस तरह से आप देख पा रहे हो कि चार्ज की वैल्यू सेम है। क्या स्टूडेंट सेम है? चार्ज की वैल्यू सेम है। तो आप यहां लिख सकते हो सिंपली, इन सीरीज, आप पहले लेट कर लीजिए, लेट थ्री कैपेसिटर्स C1, C2, C3 are connected in series। ओके, पहले आपने इतना नोट कर लिया। आप क्या देख रहे हो, इन सीरीज क्या सेम होता है? इन सीरीज चार्ज सेम है। चार्ज Q इज सेम फॉर ईच कैपेसिटर, फॉर ईच कैपेसिटर। ओके, अब क्या डिफरेंट होगा जरा देखिए, यहां पर वोल्टेज निकालिए, यहां पर वोल्टेज निकालिए, यहां पर वोल्टेज निकालिए। आप देखोगे यहां V3 आएगा, यहां V2 आएगा और यहां पर V1 आएगा। क्या डिफरेंट है? वोल्टेज और पोटेंशियल
आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल आर वोल्टेज, पोटेंशियल आर वोल्टेज इज डिफरेंट across each कैपेसिटर। ये चीज आपको यहां से इंफॉर्मेशन सीरीज के लिए आपको याद रखनी है। अच्छा, अब जरा देखिए, डिफरेंट होगा तो कितना होगा। ओके, यहां से आपने चार्ज देखा सेम आया सबके लिए, और पोटेंशियल सबके लिए डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पोटेंशियल कितना है, V1 है, V2 है और V3 है। जरा देखिए क्या होगी इसकी वैल्यू। V1 इक्वल टू, आपको मालूम है Q इक्वल टू CV होता है, तो Q इक्वल टू CV से आप लिख सकते हो, आप जानते हो Q इक्वल टू CV। तो यहां से जरा देखिए V इक्वल टू कितना होगा, यहां से लिख सकते हो V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 और V3 इक्वल टू ले सकते हो Q अपॉन C3। करेक्ट। अब जरा देखिए यहां से जरा रेशियो निकालिए, रेशियो ऑफ V1 रेशियो V2 रेशियो V3 क्या होगा। इससे एक इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जब आप रेशियो निकालते हो तो Q सबका सेम है तो Q कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा 1 अपॉन C1 रेशियो 1 अपॉन C2 रेशियो 1 अपॉन C3। तो ये चीज भी आपको एक इंफॉर्मेशन दे रही है कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका वोल्टेज कम, या जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसका वोल्टेज ज्यादा। यहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और जरा देखिए, आप देख पा रहे हो कि जो वोल्टेज V है, V अप्लाई करते हैं तो V डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में। ओके, यहां अगर नेमिंग कर लीजिए, इसको दे दीजिए पॉइंट A और इसको दे दीजिए पॉइंट B, तो आप क्या लिखोगे, नेट वोल्टेज अक्रॉस A एंड B कितना है, नेट वोल्टेज across A एंड B, A एंड B कितना आएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इतना वोल्टेज है। अब क्या होगा, यहां से अगर देखोगे तो वैल्यू पुट करोगे तो यहां पर V1 V2 V3 की वैल्यू और V की वैल्यू क्या होगी। V की वैल्यू अगर हम क्या करें, अगर हम यहां से पहले तो वैल्यू पुट कर देते हैं, V इज इक्वल टू ये आया Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। हमने दे दी इक्वेशन फर्स्ट। अब जरा देखिए, इसको हटा देता हूं मैं। अब यहां देखो आप स्टूडेंट, अगर आप ऐसा बोलो कि इसकी तीनों की जगह पर अगर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में ले लूं C इक्विवेलेंट, तो यहां V वोल्ट है, यहां से जो चार्ज जाएगा वो यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पे, तो हमने कहा इस पे प्लस Q आया, इस पे कितना आएगा, माइनस Q आएगा। करेक्ट। तो यहां से V कितना होगा इसके क्रॉस, यही वाला V तो यहां पे होगा, तो V कितना आया, तो जो V की वैल्यू आएगी वो Q अपॉन C इक्विवेलेंट आएगी। तो मैं यहां ले सकता हूं, इफ वी टेक C equivalent in place of capacitor C1 C2 C3। ओके, देन मैं क्या लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट, ये हो गया 2। यहां से आप देखोगे आपको मिलेगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहां से Q कॉमन हो जाएगा, या इसको आप ऐसा ले सकते थे, V इज इक्वल टू Q कॉमन कर लीजिए 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। यहां से वैल्यू पुट करते आप तो Q आएगा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। ओके, मैं इसलिए डेरिवेशन बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी इसका स्टूडेंट डेरिवेशन पूछ लिया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, आप डेरिवेशन करिए। तो यहां से Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहां तक ये डेरिवेशन
हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ एक चीज और क्लियर कर दूं, ये है पूरा डेरिवेशन किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अगर यहाँ से दो कैपेसिटर्स होते, क्या होते, सिर्फ दो कैपेसिटर होते, दो कैपेसिटर होते तो आप ऐसा लिखते फॉर टू कैपेसिटर, टू कैपेसिटर क्या होता है, C1 एंड C2। तो C इक्विवेलेंट क्या होता है, तो मैं लिखता हूं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। आप ये लिखते, या फिर यहीं पर मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, क्या, मा। आप याद रखिए, इस मा वर्ड का मतलब होता है अगर दो कैपेसिटर दिए जाएं तो मा का मतलब होता है मल्टीप्लाई अपॉन ऐड। तो अगर दो कैपेसिटर दिए गए, आपको C इक्विवेलेंट चाहिए, तो आप ऐसा ले सकते थे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब C1 C2 और अपान क्या करते, ऐड C1 प्लस C2। तो इस तरह करते तो ये भी आ जाता, और यहां से करते तो भी आपको रिजल्ट मिल जाता। यहां से आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा ही रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज के लिए आपको यूज करना है मा वर्ड, और पैरेलल के लिए मैं आपको बताऊंगा डीपी। क्या बताऊंगा, डीपी यूज करना है। अब डीपी का यूज कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। यहां पे चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पहले आप फिगर देख लीजिए। आपके पास टर्मिनल है, ये आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं। डेफिनेशन पहले बनाना सीखिए। डेफिनेशन क्या होगी, यहां पे मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, सेम प्रोसेस, माइनस प्लस, यहां V वोल्ट की बैटरी। यहां से अगर करंट जा रहा है तो इसका मतलब Q/T होगा। अब जरा देखिए, यहां से जो चार्ज जाएगा वो यहां पहुंचने पर उसके दो पार्ट हो जाएंगे, मतलब टर्मिनल A है, टर्मिनल B। अब जरा देखिए, यहां जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या है, इधर V वोल्टेज है, इधर 0। V और 0 लिखने का क्या मतलब है, पहले आप ये समझ लीजिए। यहाँ V और 0 का स्टूडेंट ये मतलब हो जाता है कि अगर कोई बैटरी दी जा रही है 3 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के कंपैरिजन इतने वोल्ट ज्यादा है। ओके, ये आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। अब आप देखिए, आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं। ये है C1, ये है C2 और ये है C3। ये V वोल्ट है, ये 0 है। यहां पर भी V वोल्ट होगा, मतलब ये V हो गया और ये 0 पे हो गया, ये 0 पे। आप देख रहे हो जो कैपेसिटर्स हैं तीनों, वो V और 0 वोल्ट के बीच में कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज सेम है। सब जगह अब की बार वोल्टेज सेम आ रहा, बट चार्ज अब की बार डिवाइड हो जाएगा। Q आएगा तो यहाँ जाएगा Q1, यहाँ जाएगा Q2 और यहाँ जाएगा Q3। तो यहाँ होगा प्लस Q1, यहाँ प्लस Q2, यहाँ प्लस Q3। तो यहाँ इसका इंडेक्स ड्यू टू इंडक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस Q1, माइनस Q2 और यहाँ आएगा माइनस Q3। इस तरह से आप बना पाओगे। अब डेफिनेशन क्या होगी, इफ फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉइंट A या 1 पॉइंट, if first plate of all the capacitor is connected to point A या 1 point and second plate of all the capacitor is connected to second point. If these 2 points are connected to the cell or battery, then such combination of capacitor is known as parallel plate capacitor. स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब अगर
पहली प्लेट सभी कैपेसिटर की एक पॉइंट से कनेक्ट हो और सेकेंड प्लेट सभी कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हो और दोनों पॉइंट के बीच में एक सेल या बैटरी लगा दें, तो ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मैंने यहां लिए हैं लेट 3 कैपेसिटर, लेट 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 are connected in parallel। ये कहानी मैंने बता दी। अब क्या हो रहा है जरा देखिए। इन पैरेलल क्या सेम है? इन पैरेलल यहां पे 4 सेम है? नहीं। क्या सेम है? वोल्टेज और पोटेंशियल। वोल्टेज और पोटेंशियल is same for each capacitor। एक चीज मिल गई, चार्ज Q is different for each capacitor। तो यहां तक आपको ये 2 चीजें मिल गई। अब डिफरेंट है तो कितना होगा जरा वो चेक कर लीजिए। अब देखोगे यहां से आप कि यहां से चार्ज निकालना है तो आपको फॉर्मूला मालूम है Q इक्वल टू CV। इस फॉर्मूले को यूज करके यहां से निकालिए Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V और Q3 इक्वल टू C3V। तो ये आपने निकाल लिया। इसी का एक इक्विवेलेंट भी आप बना सकते थे। इन तीनों की जगह पे अगर सर्किट रिड्रा कर दे तो कुछ ऐसा बन के आता, एक कैपेसिटर बन के आता है ऐसा, और यहाँ पे आ जाता है एक बैटरी। ये आप कनेक्ट करते हैं प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी। ये होता C इक्विवेलेंट। वोल्टेज V है तो वोल्टेज यहाँ पर भी V ही रहता। ओके, अच्छा, ये जो चार्ज आ रहा था तो वो चार्ज यहाँ पर प्लस Q ही होता और यहाँ होता माइनस Q। करेक्ट। तो यहाँ पर आप अगर निकालते चार्ज की वैल्यू तो Q इज इक्वल टू आता C इक्विवेलेंट V। आप इतना निकाल सकते थे। तो यहां से क्या लिखोगे स्टूडेंट? आप यहां से लिखोगे क्योंकि जो चार्ज Q है वही डिवाइड हो रहा है 3 पार्ट में। जो Q चार्ज आया है, चार्ज इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। यहां लिखोगे सिंस चार्ज इज डिवाइडेड in 3 parts at point A। तो क्या होगा? That is Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। तो जरा देखिए, वैल्यू पुट करिए। Q is equal to C1V, C2V plus C3V। तो यहां से आ सकता है C1 plus C2 plus C3 और V हो गया कॉमन। अब आप यहां क्या कर सकते हो? अब आप यहां देखोगे, अगर ऐसा हो जाए, इफ वी टेक C इक्विवेलेंट इन प्लेस ऑफ C1, C2, C3, तब आप क्या लिखोगे? दैट इज यहां से Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V लिखोगे। ये इक्वेशन हो जाएगी 2। यहां से इन दोनों इक्वेशन से लिखोगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या होगा देखिए जरा सा, C इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू, ये C इक्विवेलेंट है इंटू V। यहां से आपको आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। अब ये क्या हो गया? ये हो गया V से V कैंसिल और C इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपको मिल गया रिजल्ट। अब स्टूडेंट आप देख पा रहे हो, ये हो गया फाइनल रिजल्ट। अब यहां से अगर मैं बात करता फॉर 2 कैपेसिटर,
तो इक्विवेलेंट कितना होता, आप लिख देते सीधे C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। तो इसी को याद करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप याद करिए डीपी। क्या याद करना है आपको, सिर्फ डीपी। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आप डीपी से काम चला सकते हो, आप चलाते भी हो। तो डीपी से कैसे चलाना है, डीपी का मतलब डायरेक्ट प्लस, क्या करना है डायरेक्ट, इसका मतलब डायरेक्ट, इसका मतलब प्लस, डायरेक्ट इसका मतलब प्लस। जब आप डायरेक्ट प्लस करोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा ऐसा काम। और जब यूज कर रहे होगे सीरीज कॉम्बिनेशन तो मैंने वहां बोला है MA, मतलब मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। तो इस तरह से आप स्टूडेंट क्या करोगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझ पाओगे। अब इन दोनों को यूज करके आपको सीखना है कि सर्किट जब सिंपल होगा, जहां पे सीरीज में लगे होंगे वहां पे चार्ज कैसे निकालोगे, पैरेलल में होंगे तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे, वो सारी चीजें अब आपको सीखनी है। पहले इन दोनों चीजों को आपको समझना है। आपने सीरीज और पैरेलल को समझ लिया है, अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे कैलकुलेट करोगे सर्किट में चार्ज। ओके स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। आपको इस सर्किट में C इक्विवेलेंट निकालना है, आपको चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है, और आपको पोटेंशियल निकालना है ईच कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर निकालनी है इन ईच कैपेसिटर। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आप इस सर्किट को छोटा करिए। तो आप देख पा रहे हो यहां से अगर करंट निकलता है I, तो इसको लिखते हो Q अपॉन T। ओके, इस Q अपॉन T से यहां चार्ज आया। तो आप देख पा रहे हो कि कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ते में करंट जो चार्ज है वो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आया प्लस Q, यहाँ आया माइनस Q, यहाँ पे आया, ये आइसोलेट था, आइसोलेटेड सिस्टम था, इस पे पहले कोई चार्ज नहीं था। इसका मतलब यहाँ माइनस Q है तो यहाँ प्लस Q होना चाहिए, यहाँ माइनस Q होगा। इस तरह से आप समझ गए ये कॉम्बिनेशन सीरीज का ही है। अच्छा, अब क्या करना है, अब सीरीज में है, दो ही कैपेसिटर हैं, तो C इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान है। मैंने अभी आपको बोला है कि माँ वर्ड यूज करिए, आपका आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट आंसर लेने जा रहे हो C इक्विवेलेंट और यूज करने जा रहे हो माँ। माँ का मतलब होता है सीरीज में दोनों कैपेसिटर को पहले मल्टीप्लाई, M का मतलब मल्टीप्लाई करिए 6 इंटू 12 और ऐड करिए, नीचे क्या होना चाहिए एडिशन। तो 6 प्लस 12 ये आया आपके पास, ये आ गया 6 इंटू 12 अपॉन यहाँ पे आया 18। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, या आप ऐसा ले सकते थे, ये 72 होता और ये होता 18, यहाँ से आता 4 माइक्रो फैरेड। आप इजिली आंसर पा जाओगे। आप चाहो तो 1/C इक्विवेलेंट ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते थे, ये ऐसा कर सकते थे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 यूज करते, तो आप लिखते 1/6 प्लस 1/12। फिर आपको क्या करना पड़ता, यहाँ पे आप ऐसा एलसीएम लेते, तो यहाँ पे आता कितना 72, यहाँ ले जाते आप 12 आता प्लस 6 आता, तो ये होता 18, ये होता 72, यहाँ से 1/4 आता। आपको मिलना था 4 माइक्रो फैरेड ही, तो आपने इजिली आंसर ऑब्टेन कर लिया। अच्छा, अब जरा देखिए दूसरा निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो क्या होगा, दूसरा आंसर तो बिल्कुल आसान है। सीरीज में, इन सीरीज चार्ज रिमेन सेम, क्या होगा चार्ज रिमेन सेम ऑन ईच कैपेसिटर। ओके, अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल देखना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा और इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। जब आपने चार्ज निकाल लिया, जब आपने निकाल लिया C इक्विवेलेंट, तो पहले आप चार्ज निकालिए, कितना चार्ज निकल रहा है यहाँ से, इसको बोलते हो सप्लाई चार्ज। क्या बोलते हो, सप्लाई चार्ज। तो आप यहाँ से पहले इनको हटा लीजिए और सप्लाई चार्ज को फाइंड आउट करिए कि कितना सप्लाई चार्ज आपके पास है। आप यहाँ से देखोगे तो जो Q सप्लाई है वो कितना है, कि यहां से कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है। अच्छा, उस चार्ज को देखोगे आप तो आपको इसलिए मिल जाएगा
Q इक्वल टू होता है CV, क्या होता है Q इक्वल टू CV, C और V। आगे अब C कौन सा होता है, C होता है इक्विवेलेंट। जब भी आप सप्लाई चार्ज निकालोगे तो C इक्विवेलेंट से ही निकालोगे। तो यहां से आपको C इक्विवेलेंट कितना मिल गया, 4 माइक्रोफैरेड 10⁻⁻⁶ और वोल्ट कितना है 12। तो ये आपके पास आ जाएगा 48 10⁻⁻⁶ कूलाम। इसी को आप लिख सकते थे 48 माइक्रो कूलाम। ये आंसर आ गया। अब जरा देखिए, अब आपको निकालना है यहाँ पर V1, यहाँ पर V2। तो जरा V1 क्या होगा, V1 का मतलब होगा Q/C1, ठीक है। यहाँ से निकालोगे Q/C2, यहाँ से निकालोगे आप Q/C1। आप निकाल सकते हो, यहाँ से V2 निकाल सकते हो Q/C2। तो Q का मतलब 48 माइक्रो कूलम और C1 की वैल्यू कितनी 6 माइक्रोफैरेड। आपसे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 8 वोल्ट। यहां से देखो कितना आएगा, ये आएगा 48 माइक्रो कूलम। ये कितना दिया गया 12 माइक्रोफैरेड। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4 वोल्ट। तो इस तरह से आपने वोल्टेज भी ऑब्टेन कर लिए। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको चाहिए एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है U1। फर्स्ट वाले में होगा एनर्जी U1, ये होता है हाफ C1 V1 स्क्वायर। तो हाफ रहेगा, C1 की वैल्यू 6 है, 6 इंटू 10⁻⁻⁶ रहेगा, और V1 का मतलब आया है आपके पास 8, तो ये हो जाएगा 64, करेक्ट। अब आप यहां से देखोगे तो ये 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आएगा 32। इससे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया कितना 6 2 12 और 6 3 18 19। ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶ जूल। इसको आप प्रॉपरली लिखोगे तो यहाँ क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो ये आया 1.92 10⁻⁴ जूल। इस तरह से इसका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली आप U2 निकालोगे, हाफ C2 V2 स्क्वायर। आप देखोगे हाफ C2 की वैल्यू कितनी, C2 की वैल्यू 12 है, 12 10⁻⁻⁶, और V की वैल्यू 16 हो जाएगी। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, यहां से आप क्या करोगे, ये आएगा 8 और आएगा यहां से इसका मल्टीप्लाई करोगे 96 10⁻⁻⁶। तो यहां से 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करोगे ताकि ये हो जाए 9.6 10⁻⁵ जूल। इस तरह से स्टूडेंट इस क्वेश्चन के सारे आंसर आपने दे दिए। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। ये तो पूरी तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन था बेस्ड किस पर, सीरीज पर। अब मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं जिसमें सारी चीजें क्या होंगी, पैरेलल, और आपको यही फाइंड करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। ये था आपके पास फोर्थ ब्लॉक। ये आपके पास 2 टर्मिनल्स हो गए, एक कैपेसिटर मैंने यहां लगाया, दूसरा कैपेसिटर ये हो गया, और थर्ड कैपेसिटर ये हो गया। इसमें से इसकी वैल्यू है आपके पास 2 माइक्रोफैरेड, इसकी है 3 माइक्रोफैरेड, और इसकी है 4 माइक्रोफैरेड, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है 6 वोल्ट से। कहां से कनेक्ट कर दिया, 6 वोल्ट से, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि कहां कनेक्ट हो गए, ये आपको इसलिए समझ में आ रहा होगा कि तीनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए। अब कनेक्ट हो गए तो आपको पहला आंसर चाहिए था, क्या पहला आंसर चाहिए C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट का मैंने बोला है, C इक्विवेलेंट के लिए आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हो, DP यूज करोगे। आप डायरेक्ट यूज करोगे तो यहां से देखोगे, यहाँ Q3 आएगा, यहाँ से Q2 आएगा, यहाँ से Q1 आएगा। इस पॉइंट पर जाके चार्ज डिवाइड हो रहा है। और जरा वोल्टेज को देखिए, वोल्टेज जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे है। वोल्टेज सब जगह सेम है, वोल्टेज सब जगह सेम है। तो इसलिए आप इस चीज को समझ पा रहे हो और यहां से क्वेश्चन आसान हो गया। अब आप क्या करो, यहां से देखिए, आप पहला आंसर निकालोगे C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा, डायरेक्ट प्लस C1 C2 प्लस C3 कर दीजिए।
2 + 3 + 4 कितना आ गया 5 4 9 माइक्रो फैरेड आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, सब पे चार्ज चाहिए, पोटेंशियल सेम रहेगा, तो एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। थर्ड आंसर, पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर, करेक्ट, थर्ड हो गया। जरा दूसरा आंसर देखिए, दूसरा चाहिए चार्ज। चार्ज की वैल्यू क्या निकालोगे, चार्ज निकालना है Q1, तो Q1 इक्वल टू होता है C1V, तो यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁶, और V की वैल्यू कितनी है, V सेम है 6 वोल्ट, तो यहाँ 6 करोगे तो आएगा 12 और 10⁻⁶ रहेगा कूलाम, तो ये आ गया 12 माइक्रो कूलाम, करेक्ट। ऐसे ही आप Q2 निकाल सकते हो, C2 वैल्यू 3 इंटू V की वैल्यू 6, ये हो गया 18 माइक्रो कूलाम। Q3 निकालोगे तो C3 की वैल्यू है 4 × 6, ये आएगा 24 माइक्रो कूलाम, क्योंकि 4 के साथ माइक्रो लगा हुआ है, 3 के साथ माइक्रो लगा है, तो आंसर आपका ऐसा आ जाएगा। अब यहां से आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ पार्ट क्या होगा, फोर्थ, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। अब देखोगे एनर्जी स्टोर तो आएगा U1 का मतलब हाफ C1V1², तो हाफ हो गया, C1 का मतलब क्या हो गया 2 × 10⁻⁶ हो गया, और V1 का मतलब है यहाँ 6, तो ये हो जाएगा 36, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 36 आएगा। 36 को 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3.6 10⁻⁵ जूल। ऐसे ही U2 आ जाएगा हाफ C2V2², तो यहाँ जरा देखोगे 1/2, C2 मतलब 3 10⁻⁶, और ये हो जाएगा V का मतलब 36, तो यहाँ से क्या आएगा 2 से इसको कैंसिल करोगे, ये आएगा 12 3 जा 36 को लिखोगे 3.6 10⁻⁵ जूल। ऐसे ही आप U3 कर सकते हो, U3 करोगे 1/3 C3V3², आप क्या देखोगे स्टूडेंट 1/2, और C3 की वैल्यू 4 है, 4 10⁻⁶, और ये आ जाएगा 36 तो कैंसिल करोगे, यहाँ पे आएगा कितना 18, कितना आएगा 18, सॉरी ये आया था आपके पास 2 से कैंसिल करोगे तो आएगा 18, यहाँ 18 आएगा और यहाँ 54 आएगा, ये आंसर आपका रॉन्ग था, यहाँ 54 आना चाहिए। यहाँ कैंसिल करोगे तो ये आपका पास आएगा 18 4 जा 72 मतलब 7.2 10⁻⁶ जूल। मैं इसे देख लेता हूँ कि दिखाई पड़ रहा है कि नहीं बेटा, यस दिख रहा है पर बहुत छोटा हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप अब आपको ये सारी चीजें जो निकालनी थी इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गई होंगी, और ये भी समझ में आ रहा है कि ये पैरेलल में कैसे होगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, यहाँ पे आया था +Q1, यहाँ -Q1 आया था, यहाँ आया था +Q2, यहाँ -Q2 आया था, यहाँ +Q3 आया था, और यहाँ पर -Q3। आप करके देख सकते हो प्रॉपरली, तब आपको समझ में आ जाएगा सीरीज है कि पैरेलल। बस याद क्या करना है, सीरीज होगा तो माँ वर्ड यूज करोगे पार्ट 2 कैपेसिटर के लिए, और पैरेलल होगा तो डायरेक्ट प्लस करोगे, डीपी यूज कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जिसमें मिक्स होगा ये, आपको यही सारी चीजें फिर से निकालनी है। एक टर्म कम कर देता हूं जिसमें एनर्जी स्टोर, अब आपको आइडिया हो गया है एनर्जी स्टोर कैसे निकालना है। ये आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, ये एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर ये है। आपको मालूम चल गया होगा कि कैसे कनेक्ट है ये। एक कैपेसिटर यहां लगा है, दूसरा कैपेसिटर मैंने यहां लगाया, और यहीं पर एक बैटरी लगा दी। ये है 100 वोल्ट, ये प्लस माइनस, और यहाँ लगाया मैंने 1 माइक्रोफैरेड, यहाँ लगाया मैंने 3 माइक्रोफैरेड, यहाँ लगाया 1 माइक्रोफैरेड, और यहाँ लगाया 2 माइक्रोफैरेड। आपको क्या करना है, यही सारी चीजें निकालनी है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, अब आपको पता चल गया होगा
कि यहां से जो भी सप्लाई चार्ज आ रहा होगा, जो भी सप्लाई चार्ज आ रहा होगा यहां से I निकलेगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वो इसमें से और इसमें से सेम जाएगा। जब सेम जाता है तो आपको मालूम है कि वो सीरीज होता है। इसका मतलब यहां से आप देखोगे सॉल्यूशन 1 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज। सीरीज में है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, मा वर्ड यूज करोगे तो सी आपको मिलेगा, सी इक्विवेलेंट नहीं मिलेगा क्योंकि इक्विवेलेंट तो पूरे फाइनल का होता है, तो यहाँ से सी डैश मिल जाएगा। सी डैश का मतलब क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई मतलब 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये आएगा 3/4 माइक्रो फैरेड। आप चाहे फॉर्मूले से करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब जरा देखिए ये दोनों पैरेलल में है, कैसे हैं, पैरेलल में है, तो मैं क्या लिखूंगा 2 माइक्रो फैरेड एंड 1 माइक्रो फैरेड आर इन पैरेलल। अब हमको सर्किट रिड्रॉ करेंगे और छोटा भी हो जाएगा। देखिए जब इन दोनों को सीरीज में किया था तो फिगर ऐसा हो गया था, यहाँ पे आया था सी डैश और ये दोनों थे पैरेलल में। सर्किट हमारा कुछ ऐसे बन चुका था, यहाँ पर ये है 100 वोल्ट, ठीक है, ये बन गया था सी डैश, ये बन चुका था सी डैश, ये था 2 माइक्रो फैरेड और ये था 1 माइक्रो फैरेड, करेक्ट। चलिए अब जरा देखिए, अब इन दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया, अब क्या आ जाएगा जाके, पैरेलल का मतलब होता है डायरेक्ट प्लस करोगे तो क्या आएगा, सी डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 + 1, ये आ गया 3 माइक्रो फैरेड। अब ये वाला सर्किट भी छोटा हो गया, कैसा हो गया जाके देखिए, पहले आया था सी डैश यहाँ पे, दूसरा वाला आया है सी डबल डैश, करेक्ट। और सर्किट हमारा अब ऐसा हो चुका है, यहां है हमारे पास 100 वोल्ट, ये हमारे पास है 100 वोल्ट। देख लेता हूं मैं प्रॉपर्ली दिख रहा कि नहीं, यस बेटा 100 थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो मैं इसको और छोटा कर देता हूं, मैं यहां से ऐसे कर देता हूं, ये है आपके पास 100 वोल्ट। अब चेक कर लेता हूं, यस, अब आपको क्या मिल गया, यहाँ सी डैश मिल गया और ये सी डबल डैश हो गया, तो यहां से जो भी सप्लाई चार्ज आएगी क्यू सप्लाई, क्या समझ रहे हो स्टूडेंट, यहां से जो भी क्यू सप्लाई आएगी वो इन दोनों में सेम जाएगी, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज सेम होगा, ठीक है, यहाँ जो होगा वो होगा क्यू डैश चार्ज, यहाँ होगा क्यू डबल डैश चार्ज। मतलब ये निकल के आया, मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे लिखूंगा कि क्यू डैश की जो वैल्यू होगी वो क्यू डबल डैश के बराबर होगी, वही होगी क्यू सप्लाई की, क्या होगी, क्यू सप्लाई की। अब सप्लाई क्या होगी, वो होगी सी इक्विवेलेंट इंटू वी, करेक्ट। अभी कितना आने वाला है जरा देखिए, सी इक्विवेलेंट टोटल कितना आया, अब सी इक्विवेलेंट मैं निकालने जा रहा हूँ, सी इक्विवेलेंट निकलेगा इन दोनों से, क्योंकि इन दोनों का जो सी इक्विवेलेंट होगा उससे क्यू सप्लाई निकल आएगा। अब यहाँ से मैं सी इक्विवेलेंट निकाल दे रहा हूँ, सी इक्विवेलेंट का मतलब होता है दोनों सीरीज में हो गए, डायरेक्ट प्लस नहीं लगाना है, एम ए लगाना है, तो मतलब क्या आएगा, सी यहाँ पे आएगा सी डैश सी डबल डैश अपॉन सी डैश सी डबल डैश। यहाँ देखोगे तो 3/4 इंटू 3 अपॉन 3/4 + 3, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा जरा देखिएगा, तो 9/4 आएगा, 9/4 और नीचे से आना है कितना, 4 से 12, 12 3 15, 15/4, यहाँ से 9/15, 9/15 का मतलब 3/5। इसको भी चेक कर लेता हूं मैं, यस बेटा आपको ये 3/5 दिख जाएगा। 3/5 क्या आ जाएगा, 3/5 आएगा माइक्रो फैरेड, ओके, तो 3/5 माइक्रो फैरेड आ जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट निकल आया इन दोनों से। सी इक्विवेलेंट निकलने के बाद आप क्या कर सकते हो, 3/5 इंटू वी कितना है आपके पास 100,
यहां से कैंसिल करोगे तो यह आएगा कितना 60 माइक्रो कूलाम आपका चार्ज आ गया। 60 माइक्रो कूलाम चार्ज इस पे भी होगा। क्यू डैश का मतलब हो गया यहां पर क्यू डैश है ये आपके पास, यहां पर भी क्यू डैश होगा, यहां पर भी आपका क्यू डैश होगा। तो इन दोनों पे चार्ज तो निकल आया। क्या होगा? 2 पे चार्ज निकल आया। अब यहाँ पे चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज। अब जरा देखिए, अगर इनकी मैं नेमिंग कर देता, इनको पॉइंट दे देता मैं, ए पॉइंट होता, ये पॉइंट बी होता, ये पॉइंट सी होता, ये पॉइंट डी होता, ये पॉइंट होता डी, ये पॉइंट होता ई। ठीक है, तो आपको यहां तक चार्ज मालूम है, यहां भी चार्ज मालूम है। क्या मालूम है? इस वाले सर्किट में आपको चार्ज मालूम है। यहाँ पे कितना चार्ज है आपको मालूम है, क्यू डबल डैश। और क्यू डबल डैश की वैल्यू कितनी है? 60 माइक्रोकूलाम। कितनी? 60 माइक्रोकूलाम। करेक्ट, 60 माइक्रोकूलाम मालूम है। और यहाँ पर आपको सी इक्विवेलेंट भी मालूम है। इन दोनों का जो सी इक्विवेलेंट है यहाँ का सी डबल डैश, वो कितना आया था? 3 माइक्रो फैरेड आया था। अब जरा देखिए, ये दोनों मालूम हो तो यहाँ V निकाल सकते हैं, V डबल डैश निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? V डबल डैश। V डबल डैश क्या होगा? यहाँ जरा देखिए, V डबल डैश की वैल्यू क्या है? Q डबल डैश अपॉन C डबल डैश। ये आया 60 और C डबल डैश कितना आया है? यहाँ पे आएगा 3। ये भी माइक्रो कूलाम में है और ये माइक्रो फैरेड में है। तो यहाँ से आ जाएगा 20 वोल्ट। क्या आएगा? 20 वोल्ट। यहाँ पे जो वोल्टेज है इस पॉइंट के बीच, इसका मतलब दैट इज पोटेंशियल बिटवीन डी एंड ई इज 20 वोल्ट। यहाँ 20 वोल्ट है। अब 20 वोल्ट आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? 20 वोल्ट आने का मतलब ये हो जाता है कि ये पोटेंशियल तो यहाँ सेम हो गया, यहाँ पोटेंशियल सेम हो गया, इन पे पोटेंशियल सेम आ जाएगा। अच्छा, अब हमारा टारगेट था चार्ज निकालना। इन पे क्या चार्ज की वैल्यू होगी? चार्ज निकालना है मुझे। तो चार्ज देखिए जरा से, इस पे चार्ज निकालना है। यहाँ पोटेंशियल मालूम हो गया। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई? V की वैल्यू हो गई यहाँ पर 20 वोल्ट। यहाँ पर V की वैल्यू कितनी हो गई? 20 वोल्ट। अब जरा देखिए, V यहाँ पे निकालोगी पोटेंशियल अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड। पोटेंशियल अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड क्या आएगा? जाके मैं ले सकता हूं यहां से V की वैल्यू जो होगी यहाँ पे V इज इक्वल टू होगी Q अपॉन C। क्या होगी? Q अपॉन C। Q की वैल्यू यहाँ कितनी है? 60। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो पोटेंशियल तो सेम आ गया, इसकी निकालने की जरूरत ही नहीं। अब मुझे चार्ज सीधे सीधे मैं बता देता हूँ, छोड़िए ना। यहाँ पोटेंशियल तो आपने लिख ही दिया कि इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम आ गया। यहाँ पे चार्ज निकालेंगे। चार्ज क्या आएगा? जाके जरा देखिए, चार्ज क्या आएगा? चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू, यहाँ पे Q इज इक्वल टू C V। यहाँ से C की वैल्यू कितनी? 2 इंटू V की वैल्यू कितनी? V की वैल्यू यहाँ पे है, V की वैल्यू 20, तो 20 ये आएगा 40 माइक्रो कूलाम। जरा देखिए चार्ज दूसरे वाले पे कितना होगा? दूसरे वाले पे चार्ज क्या होगा? CV। यहाँ पे चार्ज देखो कितना आएगा? ये आएगा 1 इंटू 20, तो ये आएगा कितना? 20 माइक्रो कूलाम। और आपको मालूम है 60 आना चाहिए टोटल, तो यहाँ पे आया 40, यहाँ पे आया 20। यहाँ पे आ रहा है कितना? 40, यहाँ पे आ रहा 20, दोनों मिला के 60 हो गया। इस तरह से आप देख पा रहे थे, यहाँ भी चार्ज मालूम हो गया, यहाँ भी चार्ज मालूम हो गया, यहाँ दोनों पे चार्ज मालूम हो गया। पोटेंशियल देखना था, तो पोटेंशियल देखने के लिए क्या करोगे? यहाँ पोटेंशियल सेम हो चुका है, ऑलरेडी आप समझ चुके हो, लिख दिया मैंने। अब आपको पोटेंशियल चाहिए कहाँ? यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए था। यहाँ कितना पोटेंशियल होगा और यहाँ कितना पोटेंशियल होगा? ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस मैं इधर हटा देता हूँ। हाँ देखिए, पोटेंशियल ऑन पोटेंशियल अक्रॉस 1 माइक्रोफैरेड, यहाँ वाला 1 माइक्रोफैरेड, यहाँ की बात कर रहा हूं। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन C। क्या आएगा? V इज इक्वल टू Q अपॉन Q डैश अपॉन C। तो Q डैश कितना है? यहाँ पे आप देख पा रहे था, ये था आपके पास Q डैश की वैल्यू आई थी 60, तो 60 अपॉन C कितना है? 1।
माइक्रो माइक्रो हट गया, तो यहाँ पे रहेगा 60 वोल्ट। कितना रहेगा? 60 वोल्ट। फिर देखोगे पोटेंशियल, कहाँ? पोटेंशियल अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड। 3 माइक्रोफैरेड क्या आएगा? जरा देखिए यहाँ पे, ये आएगा Q डैश अपॉन C। तो Q डैश की वैल्यू अगेन 60 है और C की वैल्यू 3 है। माइक्रो माइक्रो कैंसिल होंगे, तो यहां से आएगा 20 वोल्ट। तो यहां पर 20 वोल्ट होगा, यहां पर 60 वोल्ट होगा। ठीक है, आप देख पा रहे थे यहां पे कितना आया था? Q डैश की वैल्यू 60 थी, 60 अपॉन यहां पे लिखा था 60 अपॉन 60 प्लस ये कितना हो गया? आना कितना चाहिए था आपके पास? 100 वोल्ट आना चाहिए था। तो 100 वोल्ट का मतलब क्या हो गया? आप देख पा रहे थे यहां पर आया था 20 वोल्ट, यहां 20 वोल्ट आया, यहां पे आया कितना? यहां पे आया आपके पास, यहां पे आ रहा 60 वोल्ट। यहां कितना? 60 वोल्ट। यहां 60 वोल्ट, यहां कितना आया? यहां पे आया 20 वोल्ट और यहां पे आया था कितना? 20 वोल्ट। 20 और ये 60, 100 वोल्ट आपके पास हो गया। ये क्वेश्चन इस तरह से ऐसा है जिसमें स्टूडेंट क्या है कि सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली देख लीजिए, मैं भी देख लेता हूं। यस बेटा, ये क्वेश्चन प्रॉपर है और स्क्रीन पे आ भी रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से सीरीज और पैरेलल समझ में आया होगा और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस तरह से आपको और क्वेश्चन ट्राई करने हैं और उनको सॉल्व करना है और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।